हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 42 क्वेश्चन कर चुके, आज 43 से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री भी पास करनी है और सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। अब मोस्टली जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आगे आगे सभी के अंदर हमें जो है जर्नल भी पास करनी है रेक्टिफाइंग, और साथ में सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। तो मैं 43 क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप अपनी बुक से देखो। बड़े ध्यान से हम करते जाएंगे, ध्यान रखो। हर रेक्टिफाइंग एंट्री को सोच के लिखेंगे, उसको डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं, वो सारी कॉन्सेप्ट मैं पूरी कोशिश है आपकी क्लियर कर दूंगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अपनी बुक से देखें। लिखा हुआ है 43 में, ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बुक कीपर शोज एन एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट बाई 261। यानी कि जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसकी डेबिट साइड जो है 261 से ज़्यादा आ गई, जिसको ट्रांसफ़र कर दिया क्रेडिट साइड से। यानी कि क्रेडिट से डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डिफरेंस जो लिखा जाएगा वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 261 सस्पेंस अकाउंट के नाम से। आगे, दिस डिफरेंस इज प्लेस्ड इन ए सस्पेंस अकाउंट, और ये डिफरेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया हमने, सस्पेंस अकाउंट में। टू फैसिलिटेट बुक क्लोजर, बुक को क्लोज करने के लिए जो डिफरेंस आया था उसको सस्पेंस में प्लेस कर दिया। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड, और ये एरर डिस्कवर हुई। तो सबसे पहली एरर आ रही है, वो देखते हैं। फर्स्ट लिखी हुई है क्रेडिट आइटम ऑफ ₹349। 349 की कोई क्रेडिट आइटम है, हैज बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट एज ₹439। थी तो क्रेडिट आइटम की 349 की, लेकिन हमने गलती से कहां पर कर दी, पर्सनल अकाउंट में, और अमाउंट भी चेंज कर दिया 439। तो जरा इसकी राइट एंट्री पे आओ। राइट एंट्री क्या बनती है पहले वो देखते हैं। देखो, कोई क्रेडिट आइटम है आपकी पर्सनल अकाउंट के नाम की, पहले वो लिख लो। पर्सनल अकाउंट आपको क्लियर है, ये 349 की वो क्रेडिट आइटम है, लेकिन बाई चांस वो क्या कर गए, हम डेबिट में कर गए, और वो भी पर्सनल के नाम से। अमाउंट वहां पर गलत लिख गए आप, 439। अमाउंट भी चेंज कर दिया, नोट करो। ये आइटम कहाँ की, वो क्रेडिट की, और गलती से कहाँ लिख गए उसको, डेबिट में। कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे, देखो ये रफ वर्क है, याद रखना। इट इज नॉट मैंडेटरी, मैं हर क्लास में रिपीट करता हूं, ये हमने ये दिखाना है रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। ये जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी, आपको रफ वर्क बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपसे रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी। लेकिन क्योंकि अभी हम लर्नर हैं, तो उसके लिए क्या है कि हम पहले राइट और रॉन्ग बना लिया करो, तो यहाँ कंपेयर हो जाएगा। देखो, राइट तो ये बनती है जो कि हुई नहीं हमसे, हुई क्या हमसे, रॉन्ग हो गई, और रॉन्ग में भी क्या हो गई, वो डेबिट। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, इसका प्लेस चेंज करो। डेबिट में लिखना ही नहीं था हमने, यहाँ लिखो सबसे पहले तो इस वैल्यू को टू पर्सनल अकाउंट, ये लो, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी 439। लेकिन वो आइटम थी कहाँ की, क्रेडिट आइटम थी, तो क्रेडिट में लिखनी थी वो टू पर्सनल के नाम से, टू पर्सनल अकाउंट, और अपोजिट में क्या आ जाएगा, और वैल्यू भी क्या थी उसकी 349। ऊपर लिख दो सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये सिंगल वन साइडेड एरर है। क्या ही रहा है ना कि थी तो क्रेडिट आइटम, लेकिन लिख कहाँ गए हम, उसको डेबिट आइटम में, डेबिट साइड लिख गए और वैल्यू भी चेंज कर गए। तो हमने पहले जो लिख गए थे डेबिट में उसको एक बार लिखा, कैंसिल कर दिया इस अकाउंट में। रियलिटी में वो क्रेडिट में आनी थी, क्रेडिट में लिख दो, और यहां लिख दो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इन दोनों को क्लब करके 788। और मैंने आपको ये भी बता रखा है, ये जब 2 बार आएगा आपको सिखाने के लिए लिखा था। लिखना अपने एग्जाम में कितनी बार है, एक ही बार, पर्सनल अकाउंट के नाम से, पर्सनल अकाउंट, और इसको भी एक ही बार दिखाना है 788, 2 बार नहीं। ये तो सिखाने के लिए आपको था। सेकंड करते हैं, ये देखो इसकी नरेशन अब आप अपने आप लिख लेना, क्यों नरेशन हमने सारे क्वेश्चनों में लिखाई है, अब आपको नरेशन बनानी आ गई। हम रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं, क्यों यदि मैं नरेशन बनाऊंगा तो क्या है, सारी 6 इसी पर नहीं आएंगी, मेरे को इरेज करके दूसरे पर बनाना है, और मेरे को सस्पेंस अकाउंट सिखाना है आपको। सारी यहीं पर सामने होंगी, तो सस्पेंस अकाउंट आपको यहीं से दिख जाएगा कैसे पोस्टिंग है। तो अब जरा सेकंड करते हैं, नरेशन अब जो है आप सभी की अपने आप लिख लोगे। चलो जी, सेकंड आ रही है। अब लिखा है सम ऑफ ₹625 रिटर्न ऑफ फ्रॉम फिक्सचर एज डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है फिक्सचर के ऊपर, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रीशिएशन अकाउंट, लेकिन डेप्रीशिएशन अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी। पहले तो इसकी राइट एंट्री पास करते हैं, देखो क्या बनती है। हमेशा आप राइट एंट्री बनाओ, कभी गलती नहीं होगी। देखो इसकी राइट एंट्री बनती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, ये रहा डेप्रीशिएशन
ऑन फिक्सचर अकाउंट डेबिट, पूरा ये है फिक्सचर अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहां पर फिक्सचर अकाउंट फिक्सचर। ये आपको सिखा रहा हूं, ये राइट एंट्री है 625, ये डेबिट साइड है। लेकिन कहता है डेबिट में आप डेप्रिसिएशन में नहीं लिख के गए, क्रेडिट में तो लिख दिया है, यानी कि ये जो आपने लिखना था रॉन्ग में आओ। अब डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर इस अकाउंट में आपने लिखा ही नहीं है, ध्यान रखना, कह रहा है लिखा ही नहीं, पोस्ट 0 और 2 यहां पर फिक्सचर अकाउंट में आपने लिख दिया होगा। क्यों लिख दिया होगा? क्योंकि किस पर फोकस कर रहा है वो, फिक्स डेप्रिसिएशन पर। तो मैंने आपको रेक्टिफिकेशन में बताया है, जिस अकाउंट पर फोकस करता है कि डेबिट साइड आप कर गए, लिखा नहीं है, तो क्रेडिट का नहीं मानेंगे, क्रेडिट में लिख दिया होगा। अब यहां पर चेक कर लो आप फिक्सचर क्रेडिट होना चाहिए था और फिक्सचर रॉन्ग में भी क्रेडिट हो गया, लेकिन डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए था और रॉन्ग में डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं हुआ। अब जरा यहां चलते हैं सेकंड की, ये तो फर्स्ट थी आपकी, लिखी नहीं थी हमने, ये सेकंड आ गई। अब इसकी एंट्री पास करो, एज इट इज क्या है, इसमें पोस्टिंग नहीं हुई, प्लेस चेंज नहीं होगा, वहीं पर रखो इसको, लिखो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर अकाउंट डेबिट और 2 सस्पेंस, क्योंकि वन साइडेड बन गई। कैसे पता चला वन साइडेड? 2 अकाउंट दिख रहे हैं आपको, एक अकाउंट में तो पोस्टिंग है, दूसरे में नहीं। चलो ना पता चले आपको वन साइडेड, मैंने आपको बताया जब डेबिट और क्रेडिट टैली ना करें, यहां लिखा हुआ है 625, ऊपर लिखा है 0, मैच नहीं करते, सस्पेंस जरूर आएगा। जिधर पहले अकाउंट लिख दो जिसमें पोस्टिंग नहीं हुई, वो लिख दिया, अपोजिट में सस्पेंस, ये बन गई हमारी सस्पेंस अकाउंट 625। क्लियर है? अब नेक्स्ट करते हैं, बहुत आराम से समझते जाओ, राइट बनाओ रॉन्ग बनाओ, दोनों को कंपेयर कर लो, उसके बाद रेक्टिफाइंग पे आ जाओ। चलो जी थर्ड को देखते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है ₹9,000 पेड फॉर फर्नीचर बॉट हैव बीन चार्ज टू द परचेज अकाउंट। हमने फर्नीचर परचेज किया था और गलती से कौन से अकाउंट में चार्ज हो गया? परचेज अकाउंट। राइट एंट्री पे आओ, देखो राइट एंट्री बनती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यदि हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश, ये तो राइट एंट्री बनती है। 9,000 9 का हमने परचेज किया था, फर्नीचर परचेज किया था, लेकिन अकाउंटेंट ने उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? परचेज अकाउंट में चार्ज कर दिया कि हमने गुड्स परचेज करी है। उन्होंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट गुड्स ट्रीट कर लिया उन्होंने, ये रहा टू कैश। कैश में कुछ नहीं कह रहा तो अपने प्लेस पर कैश ठीक हुआ है। यहाँ से कंपेयर कर लो आपको यहीं से दिख जाएगी। ये देखो यदि कैश क्रेडिट है, इधर भी क्रेडिट है, कैश में कोई मिस्टेक नहीं। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, लेकिन कर क्या गए आप? परचेज। तो क्या कर दिया जाए? जिसमें गलत कर गए पहले तो उसका प्लेस चेंज करो, 2 करो यहाँ पर परचेजेज, ये नल इफेक्ट हो गया उस अकाउंट में जिसमें हमसे गलती हो गई थी 9,000। और डेबिट साइड में किस में करना चाहिए था? फर्नीचर में, फर्नीचर में लिख दो। अब इसमें सस्पेंस क्यों नहीं आया वो भी आपका अभी क्लियर करते हैं, उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो अभी देखो मैंने क्या बताया, ये 2 साइडेड एरर हो गई। कैसे हो गई? फर्नीचर अकाउंट में लिखना चाहिए था और लिख कौन से अकाउंट में गए? परचेजेज में, तो 2 अकाउंट में कर गए, लेकिन लेट करो आपको नहीं पता चला ये 2 साइडेड है। यहां से दोनों को कंपेयर करो, टैली करते हैं अमाउंट, सस्पेंस नेवर कम। देखो सस्पेंस नहीं आया। ऊपर चेक करो, यहाँ 625 है, वहां 0 है, मैच नहीं करते दोनों, सस्पेंस आ जाएगा। ऐसे याद रख लो। यदि ना पता चले, वैसे तो आपको ध्यान रखना चाहिए 2 साइडेड है 1 साइडेड, लेकिन लेट करो आपको नहीं पता चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अमाउंट को चेक करो, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट यदि इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए। अनइक्वल हो तो ही सस्पेंस आएगा, इक्वल होंगे तो कभी सस्पेंस नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट आ रही है अ डिस्काउंट अलाउड टू ए कस्टमर। एक डिस्काउंट अलाउड दिया था कस्टमर को, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज ₹145 इन प्लेस ऑफ 154। हमने डिस्काउंट अलाउड किया था कस्टमर को 154 का, लेकिन हम कितना कर गए उसके अकाउंट को, कस्टमर के अकाउंट को 145, यानी कि हमने कैश रिसीव्ड किया होगा कस्टमर से, तभी डिस्काउंट अलाउड किया है। राइट एंट्री पे आओ जरा, इन प्लेस ऑफ 154। तो अल्टीमेट यदि मैं राइट एंट्री पास करूं इसकी, तो राइट एंट्री क्या बनती होगी? देखो कस्टमर तो क्रेडिट होगा जब मैं डिस्काउंट अलाउड करूंगा, तो ये रहा डिस्काउंट अलाउड, ये लो ऐसे समझाते हैं। ये डिस्काउंट अलाउड आपका होना है, कैश भी होना है, हमें कैश से मतलब नहीं। वो कह रहा है कस्टमर की बात कर रही है, कस्टमर कितना अमाउंट था? 154, ये डिस्काउंट अलाउड था। वो ये कहता है कस्टमर में कितना कर गए,
इसकी जगह पर 145 कस्टमर में, याद रख लो, डिस्काउंट में नहीं। डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो डिस्काउंट में तो एज इट इज उन्होंने लिख दिया होगा डिस्काउंट अकाउंट 154, और कस्टमर में हम कितना लिख गए चेक करो। अब यहां से आप कंपेयर करो, देखो कितनी आसान बनती है आपके लिए बनानी। दोबारा समझ लो, डिस्काउंट अलाउड हुआ था। डिस्काउंट अलाउड कब होगा? जब कस्टमर से कैश रिसीव्ड हुआ होगा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया होगा और कस्टमर को क्रेडिट किया होगा। 154 इतना डिस्काउंट था, लेकिन बाई चांस हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड तो ठीक लिख गए, लेकिन कह रहा है कस्टमर में इतना कर गए। जिस अकाउंट पर फोकस कर रहा है वही गलत हुआ है, अपोजिट अपने आप ठीक है। यहां से चेक करो, डिस्काउंट अलाउड में कोई मिस्टेक नहीं दिख रही। कस्टमर में क्या है, 154 लिखने थे, लिख कितने गए आप? 145, कम लिख गए, तो उसका प्लेस चेंज नहीं वहीं होगा। अब यहां राइट पे आओ, रेक्टिफाइंग पे, ये लो रेक्टिफाइंग पे क्या बनेगी, कस्टमर का प्लेस चेंज नहीं करना, यहीं लिखो कस्टमर वैल्यू 9 रुपी। वो कैसे आई वो भी समझा देता हूं आपको, 9 रुपी। और ऊपर आ जाएगा सस्पेंस, क्यों आया वो भी अभी डिस्कस करते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये 9 रुपी कहां से आया वो भी आपका क्लियर करते हैं। ये देखो यार 154 था, लेकिन उसकी जगह आपने कितना कर दिया था, 145। ये रहा, ये चीज क्लियर हुई। अब ये सस्पेंस क्यों आया वो देखो, दोनों के मैच करते हैं या नहीं करते। मैंने आपको बताया डेबिट और क्रेडिट अमाउंट क्या है, मैच ना करें तो सस्पेंस हमेशा आ जाएगा। सस्पेंस आ गया, यहां चेक करो, दोनों मैच करते थे, सस्पेंस नहीं आया था। ऊपर मैच नहीं कर रहे थे, एक में 0 लिखा है, एक में दूसरा अमाउंट 625, सस्पेंस आ जाएगा। तो ऐसे भी याद रह जाएगा, अदरवाइज ये वन साइडेड एरर है, क्योंकि कस्टमर में मिस्टेक हुई है, डिस्काउंट अलाउड में नहीं हुई। अब नेक्स्ट करते हैं, चलो जी नेक्स्ट आ रही है। अ सेल ऑफ रुपी 594 की सेल हुई थी, वॉज पोस्टेड एज रुपी 495 इन द सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में आप कम लिख गए, 594 की थी और 495 लिख गए। पहले तो यहां जरा चलते हैं, चलो जी इसकी राइट एंट्री पे आ जाओ। राइट एंट्री बनती है इसकी कैश अकाउंट डेबिट, यदि हमने कैश में सेल किया तो क्रेडिट कर रखी होगी तो यहाँ डेटर कर देंगे। और टू सेल्स, उसके बारे में कह नहीं रहा तो इसलिए हमने उस पर नहीं सोचना। सेल्स के बारे में कह रहा है 594 की थी और कह रहा है इसमें 495 लिख गए, तो रॉन्ग पे आओ जरा। सेल्स के अंदर आप 495 लिख गए, तो कैश में नहीं कह रहा कि कैश में क्या कर गए। कैश अकाउंट डेबिट उतने से ही हुआ है जितने का था 594, लेकिन टू सेल्स अकाउंट में हमसे क्या हो गया, 495 हो गया। अब जरा यहां से कंपेयर कर लो, कैश डेबिट है तो कैश भी इधर डेबिट ही है। कैश में दोनों में 594 590, तो कैश में कोई मिस्टेक नहीं है। सेल्स में लिखना कितना था 594, लिख कितना गए 495, तो कम लिख गए, ज्यादा कम दिख रहा है। यहां पर लिखने थे 594 और लिख गए इतना, तो 99 से कम लिख गए। इस अकाउंट का प्लेस चेंज नहीं होगा, लिखो टू सेल्स अकाउंट 99 और ऊपर सस्पेंस आएगा। क्यों आया सस्पेंस, अभी दोबारा क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। अब सस्पेंस अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन को सोच के लिखेंगे, क्यों लिखी है आपकी, एक एक क्लियर कर देंगे डाउट। ये देखो दोनों मैच नहीं करते हैं, मैंने अभी बताया था, आई टोल्ड यू इफ ये दोनों टोटल मैच ना करें देन सस्पेंस विल कम, ऑलवेज सस्पेंस विल कम। जब इक्वल होंगे, देखो ये रहा सस्पेंस नेवर कम, इसमें सस्पेंस नहीं आया था, तो ऐसे भी क्लियर हो जाएगा आपका। अब ये कैसे आया 99, ये भी दिखा देता हूं। 594 की थी, लेकिन लिख कितना गए 495, तो ये डिफरेंस वहां पर लिख देंगे सेल्स में। क्यों लिखा, क्योंकि कम लिखा हुआ उस अकाउंट में, तो प्लेस चेंज नहीं होता उस अकाउंट का जिसमें गलती हुई। ज्यादा लिखते तो इसको प्ले रिवर्स करना था, ये डाल दो। अब लास्ट आ रही है आपके सामने, कहता है द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन एडिड 10 शॉर्ट, 10 रुपए से शॉर्ट हो गई है 10 रुपी से। रिटर्न इनवर्ड बुक मीन्स सेल्स रिटर्न बुक। तो जरा ये अंडर कास्टिंग है, तो इसकी जर्नल नहीं पास करते, मैंने आपको बताया। यहीं पर समझ लो आप, यहीं से क्लियर हो जाएगी आपको। क्योंकि बुक जब कभी भी अंडरकास्ट होगी तो बुक को याद रखो किधर लिखते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक हमेशा डेबिट लिखते हैं। और उसका टोटल क्या हो गया शॉर्ट, तो शॉर्ट हो गया तो अल्टीमेट, ये देखो ये रिटर्न इनवर्ड बुक है आपकी, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये रिटर्न इनवर्ड बुक, ये क्या हो गई इसका टोटल। टोटल का मतलब यहां पर काफी सारे लोगों से रिटर्न आई होगी, और ये 10 रुपी से क्या हो गया शॉर्ट हो गया। शॉर्ट का मतलब अंडरकास्ट हो गया। तो ये ट्रांसफर कहां करते हैं हम, डेबिट साइड करते हैं, ध्यान रखना। सेल्स रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में तो प्लेस चेंज नहीं होगा क्योंकि कम लिखा गया है, तो लिखो यहां पर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट।
और इसका दूसरा नाम भी लिख ही लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट, जो आपको दिक्कत नहीं हो। सेल्स रिटर्न, इसी को सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट। दोनों में से कोई वर्ड लिख दो और अपोजिट में सस्पेंस। जितनी भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट होंगी सब में सस्पेंस आएगा, याद रखना। 10 रुपी 10, ये लो मैंने दोनों लिख दिए। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड को क्या बोलते हैं हम, सेल्स रिटर्न। तो चाहिए आप सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखो या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट लिखो। क्यों लिखा डेबिट में, क्योंकि ये ट्रांसफर कहां करते हैं हम, डेबिट साइड, और ये शॉर्ट हुआ, अंडरकास्ट हुआ है तो प्लेस चेंज नहीं होगा, ओवरकास्ट होगा तो प्लेस चेंज हो जाना था। ये चीज क्लियर हो गई। चलो जी अब इसका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। और सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो डिफरेंस आया था 261, जो कि डेबिट साइड ओवर हुई थी हमारे ट्रायल बैलेंस में, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया था सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहां पर आप लिखो बाई, एक तो वर्ड लिख सकते हैं बैलेंस बीडी, आपको बताता हूं बैलेंस बीडी 261। अच्छा ये भी बता देता हूं सस्पेंस अकाउंट में कैसे आया। ये देखो, ये छोटा सा आप ट्रायल बैलेंस देख लो जरा, ये ट्रायल बैलेंस ऐसे बताया, ये रहा, ये मैं ट्रायल बैलेंस आपको दिखाता हूं। ट्रायल बैलेंस, ये बैलेंस, ये कहता है जो ये वाली साइड थी ये ज्यादा आ गई, तो डिफरेंस हमने कहां लिखा होगा, सस्पेंस अकाउंट में ही तो लिखा होगा। ये रहा, ऐसे लिखा है, कहता है डेबिट साइड ओवर हो गई ऑन क्रेडिट साइड, क्रेडिट से ज्यादा हो गई डेबिट। तो इसको मैच करने के लिए उस टाइम हमने क्या कर दिया, डिफरेंस को इधर 261 डिफरेंस में डाल दिया। तो किधर दिख रहा है, ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है ट्रायल बैलेंस की, तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। या फिर हम इसकी जगह एक और, ये भी और का मतलब होता है, चाहिए आप बैलेंस बीडी लिखो या लिख दो यहां डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये लिख सकते हैं डिफरेंस अमाउंट इन ट्रायल बैलेंस, ऐसे लिख सकते हैं हम। दोनों में से कोई भी वर्ड आप लिख देना। क्लियर है। अब जरा आगे चलते हैं। ये तो 261 के बारे में बात हुई। अब इनको पोस्ट कैसे करते हैं वो समझते हैं, इसीलिए मैंने आज जो है नरेशन नहीं लिखी। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनमें नरेशन अपने आप लिख लेना। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी एक ही बार आ जाएंगी तो ज्यादा अच्छा है। नरेशन लिखेंगे तो ये एक सामने नहीं आ पाएंगी सारी, मेरे को पहले इरेज करना होगा फिर दूसरे पे। अब आपको समझानी मेरे लिए आसान है। ये देखो, ये सस्पेंस है, डेबिट है या क्रेडिट, पहले बोलो। वी आर मेकिंग द सस्पेंस अकाउंट, हम सस्पेंस बना रहे हैं तो सस्पेंस पे फोकस करो। वो किधर है, डेबिट, तो आप डेबिट में लिखोगे, याद रख लो। और अमाउंट लिख दो पहले 2788, और अपोजिट अकाउंट कौन सा अकाउंट आ रहा है, 2 पर्सनल अकाउंट। ये लो, क्लियर हो गया, ये पर्सनल अकाउंट एक तो ये हो गई। अब आगे चलो, इसमें देखो सस्पेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट, ये लिखा हुआ कितना 625, तो कौन सी साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट। लेजर पोस्टिंग हमने सिखाई भी थी आपको लेजर वाले चैप्टर में, ना भी हो कोई दिक्कत नहीं। वी आर मेकिंग द सस्पेंस अकाउंट, वी विल फोकस ऑन द सस्पेंस, कि सस्पेंस रेक्टिफाइंग में किधर है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। डेबिट होगा तो डेबिट साइड। अब ये किधर लिखा हुआ है, देखो ये क्रेडिट साइड, तो आप क्रेडिट में लिख दो पहले अमाउंट, और अपोजिट अकाउंट लिख दो बाई डेप्रीशिएशन ऑन फिक्सचर अकाउंट। खाली डेप्रीशिएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, वो भी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि बता रखा है किस पर चार्ज है तो पूरा लिख दो डेप्रीशिएशन ऑन फिक्सचर। आगे चलो, इसमें कहीं नहीं आ रहा सस्पेंस, आएगा नहीं इसमें, फिर करो, आ गया, कौन सी साइड आ गया, डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। पहले 9 रुपी लिख दो, 9 रुपी लिखा हुआ है, और अपोजिट में क्या है, 2 कस्टमर, ये लिख दो, खत्म हो गया हमारा। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक पोस्टिंग। अब आगे चलो, फिर दोबारा सस्पेंस किधर आ रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, वैल्यू लिखो 99, और अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है, सेल्स, तो 2 सेल्स कर दो। बहुत आसान है ये पोस्टिंग करना। अब आपसे ही पूछते हैं, देखो यार सस्पेंस किधर लिखा आ रहा है, क्रेडिट, तो इधर लिखा जाएगा, लिख दो यहाँ पर 10, और क्या लिख दोगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। क्लियर हो गया, ये बन गया हमारा। अब इनका टोटल कर देते हैं। जब आप टोटल करोगे तो 896 आएगा, 896, ये चेक कर लो आप यहां से, 896। अब आज हमारा ये 43 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।